हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। तो दोस्तों, कल ही हमने एक सेशन रखा था और उसमें हमने बात की थी ईगो के बारे में कि ईगो कैसे पाकिस्तानी सोसाइटी का मसला है। और ईगो को हमने जिस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया था, आज उसको मजीद आगे बढ़ाएंगे। हमने बात की थी कि पाकिस्तानी सोसाइटी ओप्रेस्ड है। हमारे इकोनॉमिक मसाइल हैं, भूख अफलास के, और बहुत सारी चीज़ों के मामले में हमारी सोसाइटी पीछे है। यानी जो भी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं जिंदगी की, पाकिस्तानी सोसाइटी में उनको हासिल करना एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की, यूरोपियन ममालिक की, तो वहां पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। बेसिक नेसेसिटीज की बात की जाए तो वहाँ लोगों को तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की जानिब से मिलती हैं। कहने का मकसद ये है कि वहाँ लोगों को बुनियादी ज़रूरियात के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। अब बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ में कुछ लग्जरियस चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे गाड़ी है, जैसे लग्जरी का सामान है जो कि घर में डेकोरेशन का सामान सामान है, उसकी ज़रूरत भी होती है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अब लग्जरियस भी हैं, लेकिन वो अब लोगों की नेसेसिटी में है। लेकिन जब आप उन लग्जरियस चीज़ों को हासिल नहीं कर पाते, जैसे पाकिस्तान में, तो हमारी सेल्फ वर्थ हर्ट हो जाती है। और फिर सवाल सिर्फ चीज़ों को हासिल करने का नहीं होता, सवाल सिर्फ जरूरियात को पूरा करने का नहीं होता। सवाल आ जाता है आपकी सेल्फ वर्थ पे, कि आप किस लायक हैं। जब एक शख्स और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ जब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से गुजरते हैं, जब उन्हें रोजमर्रा की बुनियाद पर गवर्नमेंट के महकमों में जाना पड़ता है अपने काम करवाने के लिए, उन्हें वहां पर काफी काफी लंबी देर कतारों में खड़ा होना पड़ता है, और जिन भी मामलात में उनका वास्ता गवर्नमेंट से पड़ता है, सिस्टम से पड़ता है, तो वो लोग ओप्रेस होते हैं। सिस्टम की जानिब से हम जानते हैं कि हम पहले ही ओप्रेस्ड हैं। हमारी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है, और हर मामले में हम सिस्टम से ओप्रेस्ड हैं। और कभी हम इनडायरेक्टली ओप्रेस्ड होते हैं इकोनॉमी की सूरत में, कभी हम डायरेक्टली ओप्रेस्ड होते हैं जब हम सरकारी दफातर में जाते हैं या हमारा वास्ता सरकारी अफसरान से होता है। तो दोनों सूरतों में हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो रोजमर्रा की बुनियादी जरूरियात हैं, खाने पीने की हैं, ट्रैवल की हैं, एक्सपेंसेस जितने भी हैं हमारी जिंदगी के रोजमर्रा की बुनियाद पर, वो जब मीट नहीं होते, तो हमारी सेल्फ वर्थ निशाने पे आती है। कैसे? क्योंकि सिर्फ उस प्रोसेस में सिर्फ आपकी बुनियादी जरूरियात निगेट नहीं होती, आपको बेइज्जत किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है कि भाई तुम हो कौन लोग, यू ब्लडी सिविलियंस और यू ब्लडी पब्लिक। यानी कि आप एक चीज को मना कर रहे हैं लोगों के लिए, आवाम के लिए, सिर्फ मना नहीं कर रहे, उसमें ह्यूमिलिएशन है, उसमें इंसल्ट है। आप समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यानी चीजों को सिर्फ मना नहीं किया जा रहा, उन्हें सिर्फ लोगों से दूर नहीं किया जा रहा, लोगों को बाकायदा ऑप्रेस किया जा रहा है, उनको बेसिक नेसेसिटी से दूर रख के। ये बात अलग है कि आपका सिस्टम नाकाम है, इनएफिशिएंट है, या कोई भी मसाइल है, इकोनॉमी आपके पीछे है, या काबिल लोग नहीं हैं हमारे यहाँ। अगर काबिल लोग हैं तो उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा, या सिस्टम के लेवल पर हम बात कर सकते हैं कि काम नहीं हो रहा। लेकिन उसका ताल्लुक लोगों की ह्यूमिलिएशन से नहीं है। ठीक है, सिस्टम काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लोग उस तरह ऑप्रेस्ड हैं। लेकिन जब लोग सिस्टम के साथ कांटेक्ट स्टैब्लिश करते हैं, तो वहां वो ह्यूमिलिएशन फेस करते हैं, और वहां वो ऑपरेशन के साथ ह्यूमिलिएट भी होते हैं, उन्हें इंसल्ट किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से हमारी सोसाइटल लेवल पे ईगो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और इसको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, कल मैंने इस बारे में बात की थी कि हमारी ईगो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और उसके नतीजे में जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, या फिर जो लग्जरियस चीजें हम हासिल करना चाहते हैं, हमारी फिर डिमांड उन्हें हासिल करने की नहीं होती। क्योंकि उन्हें हासिल करने की दगोदो में जो ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ती है, उसकी वजह से उस ह्यूमिलिएशन को मिटाने के लिए हमारी ईगो बहुत बढ़ जाती है। और फिर हम चाहते हैं कि हम उन चीजों को बहुत ज्यादा हासिल करें,
ताकि हमारी ईगो फुलफिल हो। वो जो इंसल्ट, वो जो ह्यूमिलिएशन हमें कन्फ्रंट करनी पड़ी सोसाइटी की जानिब से, सिस्टम की जानिब से, उस ईगो को फुलफिल करें, उस इंसल्ट की खिफ्त मिटाएं। फिर उसके लिए हम उसको बहुत ज्यादा हासिल करते हैं और बहुत गलत तरीके से हासिल करते हैं। फिर हम मैनिपुलेशन पे उतरते हैं। फिर हम झूठ का सहारा लेते हैं, कंट्रोल टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, बदयांती करते हैं, करप्शन करते हैं। हम करप्ट हो जाते हैं और हम सोसाइटी लेवल पे हैं मोरली करप्ट। वी आर मोरली करप्टेड। वी आर नॉट गुड पीपल। इसीलिए जो इतने बड़े लेवल पे हमें ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, इनडायरेक्टली तो इकोनॉमी खराब है, इकोनॉमी का जो उसके इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन जब उस गुर्बत में रहते हुए आपको सिस्टम का सामना करना होता है, तो सिस्टम आपको और ज्यादा ह्यूमिलिएट करता है। आपके साथ बदतमीजी करते हैं सरकारी अफसरान, आपको ह्यूमिलिएट करते हैं। आप जब इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं वहां आपको सही से पूछा नहीं जाता। ये बात अलग है कि उनकी अपनी नालायकी है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के लोग हैं, मैं एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा, जहां भी जाते हैं वहां पे जहां पे काम नहीं हो रहा, ठीक है काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जरूरी नहीं कि नालायकी है, बदयांती है। हो सकता है कि काम करने का एक स्ट्रक्चर मौजूद ना हो, जो कि एक अलग डिबेट है, उसकी हम बाद में भी बात करेंगे। लेकिन आप काम नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन जब लोग वहां जाते हैं तो ह्यूमिलिएशन क्यों फेस करते हैं, इंसल्ट क्यों फेस करते हैं वहां पर? काम नहीं हो रहा, ठीक है, काम तो वैसे भी नहीं होना उनका, लेकिन ह्यूमिलिएशन एक एड ऑन है उस काम के ना होने के साथ, जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है। इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और फिर वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं करते, लग्जरियस चीजों को सिर्फ हासिल नहीं करते, उनको गलत तरीके से हासिल करते हैं। क्योंकि उनका मकसद सिर्फ नेसेसिटीज को पूरा करना नहीं रहता, अब उनका मकसद अपनी ह्यूमिलिएशन का बदला लेना होता है। उसको उस इंसल्ट की जो आग उनके अंदर जल रही होती है, उसको बुझाना उनका मकसद होता है। और इसी वजह से वो ज्यादा हासिल करते हैं। ऐसा नहीं कि वो ज्यादा हासिल करना चाहते हैं या जरूरी है कि उनकी ख्वाहिश ज्यादा हासिल करने की है, बल्कि इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो इन्वॉल्व है वो ह्यूमिलिएशन है, वो ईगो सेटिस्फेक्शन है। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो ज्यादा हासिल करने के लिए मैनिपुलेशन पर उतर आते हैं, क्योंकि अब उनकी नीड्स बेसिक नहीं रह गई, उनको अब बहुत ज्यादा हासिल करना है, क्योंकि उन्हें अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है कि उनकी सेल्फ वर्थ है, कि उन्हें जो बेइज्जत किया गया, गलत बात पर किया गया, वो फिर सारी जिंदगी अपने आप को प्रूव करने में लग जाते हैं। और सोसाइटल लेवल पर देखें तो हम लोगों का यही हाल है। अब अगर हम बात करें यूरोप की, तो वहां पर बड़े बड़े घर हासिल करने की कोई चाह नहीं है, वहां पर लोग साइकिल पे जाते हैं, प्राइम प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे ट्रेवल करते हैं। यूके की बात कर लें या किसी और यूरोपीय मुल्क की बात कर लें, इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल नहीं होते वहां पर, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हमें देखने को नहीं मिलती। वहां पर अगर वीगो डाला भी रखा हुआ है तो वो अपने घर के सामान रखने के लिए रखा हुआ है, लोडिंग के लिए रखा हुआ है। वहां पर वीगो डाला पावर सिंबल नहीं है, स्टेटस सिंबल नहीं है, ये हमारे यहाँ है। क्यों? क्योंकि हम लोग सोसाइटल लेवल पे ऑप्रेस्ड हैं, हम लोग कलेक्टिवली दबे हुए हैं। और उस खिफ्त को मिटाने के लिए, उस ऑपरेशन को मिटाने के लिए, अपने जहन से निकालने के लिए हम लोग मैनिपुलेशन पर उतरते हैं। हम बहुत ज्यादा ताकत हासिल करना चाहते हैं, हम फिर बहुत एक्सट्रीम में जाते हैं। यूरोप में जहाँ पर सिस्टम एफिशिएंट है, जहाँ पर लोगों की बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, वहां पर लोगों को ज्यादा हासिल करने की उतनी चाह नहीं होती जैसे हमारे यहाँ है। क्योंकि वहां लोगों को सेल्फ वर्थ का या सेल्फ वर्थ की ह्यूमिलिएशन का सामना नहीं होता, उन्हें कुछ प्रूव करना नहीं होता, क्योंकि उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं किया जाता सिस्टम की जानिब से। उनकी इकोनॉमी खराब नहीं है। जब इकोनॉमी उनकी खराब नहीं है तो उनको जरूरत महसूस नहीं होती कि वो अपने आप को कमतर फील करें, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। जिनके पास कुछ नहीं होता वो कमतर महसूस करते हैं, फिर वो बहुत ज्यादा हासिल करते हैं अपनी ईगो को फुलफिल करने के लिए। और हमारे यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां लोग रखते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल रखते हैं, बहुत ज्यादा वो लोग पावर सिंबल को इस्तेमाल करते हैं और उसको मैनिफेस्ट करते हैं, उसका इजहार करते हैं। बड़े बड़े घर लेते हैं, बंगले लेते हैं, विलास खरीदते हैं। ये इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा चाहिए,
ये तमाम चीजें हमारे यहाँ इसलिए देखने को मिलती हैं क्योंकि हम लोग अपनी ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यूरोप में या तरक्की याफ्ता ममालिक में ये चीजें नहीं है। ये पावर को हासिल करने की ख्वाहिश, अपने आप को साबित करने की ख्वाहिश यूरोप में नहीं है। सॉरी। लेकिन ये चीजें हमारे यहाँ हैं। यानी हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करने की जरूरत है, हमें सिस्टम को एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, और सबसे बढ़कर हमें लोगों के साथ बात करने के तरीके को सीखने की जरूरत है। तो हमारा मसला एक बड़े लेवल पर ईगो का है। और इसी चीज को हम हिस्टोरिकली भी समझेंगे कि जो ईगो हमारी बिल्ट हुई है, ये सिर्फ न्यूली क्वाइंट पाकिस्तानी स्टेट की इनएफिशिएंट सिस्टम की वजह से नहीं हुई। इसे इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। और उस हिस्ट्री को मैं एक दूसरी वीडियो में कवर करूंगा कि ये जो एक जनरेशनल ट्रॉमा चला आ रहा है सदियों से, उसका इजहार, उसकी मैनिफेस्टेशन एक नई न्यूली फॉर्म पाकिस्तानी स्टेट में कैसे हो रही है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एन इनएफिशिएंट सिस्टम। तो इसकी हम बात करेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।